आपके जीवन में बहुत सारे घोटाले होते रहते हैं, इस देश में बहुत सारे घोटाले होते रहते हैं। कई घोटालों का आपको पता चलता है, कई घोटालों के बारे में आपको पता ही नहीं चलता। अब हम एक ऐसे घोटाले का विश्लेषण करेंगे जो आपके साथ हर रोज हर पल हो रहा है। इस घोटाले का नाम है इंटरनेट स्पीड घोटाला। और आपने भी अनुभव किया होगा कि हर रोज मोबाइल फोन, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स पर आपका सामना गतिविहीन इंटरनेट से होता है। भारत में स्लो इंटरनेट स्पीड से परेशान मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स की संख्या 46 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन आज हम जिस घोटाले का विश्लेषण करेंगे वो 4G स्पीड से जुड़ा घोटाला है। 2G घोटाले की तरह इसमें नेता और व्यापारी तो शामिल नहीं है, लेकिन इस देश की बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां और उनका नेटवर्क मुख्य अभियुक्त की भूमिका में है। दुनिया भर में इंटरनेट स्पीड का विश्लेषण करने वाली संस्था ओपन सिग्नल के मुताबिक 4G LTE स्पीड के मामले में भारत 75 देशों में 74वें नंबर पर है। भारत से ज्यादा बुरे हालात सिर्फ कोस्टा रिका के हैं। भारत में औसत 4G स्पीड 5.14 Mbps है, 5.14 Mbps, जबकि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों की रैंक भी हमसे ऊपर है, हमसे बेहतर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 75 देशों की इस लिस्ट में 66वें नंबर पर है और श्रीलंका 69वें नंबर पर। दोनों भारत से बेहतर हैं। भारत में 4G की औसत स्पीड 5.14 Mbps है, जबकि दुनिया भर में 3G की औसत स्पीड 4.4 Mbps है। यानी हम दाम तो 4G के दे रहे हैं, पैसा 4G के लिए भर रहे हैं, लेकिन स्पीड लगभग 3G जैसी मिल रही है। वैसे भारत में 3G स्पीड का और भी बुरा हाल है और भारत में औसत 3G स्पीड 1 Mbps से भी कम है। 1 Mbps से भी कम स्पीड आपको मिलती है। दुनिया भर में 4G कनेक्शन पर डाउनलोड की औसत स्पीड 16.2 Mbps है, जबकि सिंगापुर में यह सबसे ज्यादा 45.62 Mbps है। दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया है, जहां आप 43.46 Mbps की स्पीड से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। विरोधाभास यह है कि 4G LTE नेटवर्क की उपलब्धता के मामले में भारत दुनिया के टॉप 20 देशों में शामिल है। भारत इन 20 देशों की लिस्ट में 15वें नंबर पर है। भारत में 4G नेटवर्क की उपलब्धता 81.6% है, जबकि पहले यह 71.6% थी। पिछले कुछ दिनों में भारत में 4G का विस्तार बहुत तेजी के साथ हुआ है और इसके लिए एक विशेष कंपनी को श्रेय दिया जा रहा है। हम किसी भी कंपनी का आज नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आप सब जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इस कंपनी की 4G अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता 90% है और अगर इस कंपनी को हटा दिया जाए तो भारत में बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स मिलकर भी 60% 4G अवेलेबिलिटी ही दे पा रहे हैं। ओपन सिग्नल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 4G उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने का नुकसान यह हुआ है कि भारत में 4G की स्पीड घट गई है, क्योंकि इंटरनेट पर ट्रैफिक बढ़ गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है। यानी प्राइवेट मोबाइल कंपनियां धड़ल्ले से नए नए कनेक्शंस तो बांट रही हैं, लेकिन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई खर्चा नहीं कर रही। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे TRAI भी कहते हैं, TRAI के मुताबिक, उसके एक आंकड़े के मुताबिक भारत में पिछले साल सितंबर में एवरेज डेटा यूजेज 236 MB प्रति महीना था, जो दिसंबर में बढ़कर 884 MB हो गया। लेकिन भारत में इंटरनेट की स्पीड बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। भारत में 4G नेटवर्क की स्पीड पिछले 6 महीने में औसतन 1 Mbps कम हुई है। TRAI के मुताबिक कुछ सब्सक्राइबर्स की डेटा स्पीड 10 kbps से भी नीचे चली जाती है। भारत में आम लोगों के लिए इंटरनेट सेवा की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई थी। तब भारत में इंटरनेट की स्पीड 9.6 kbps थी, जो आज के मुकाबले बहुत कम थी, या ये कह लीजिए आज के मुकाबले मामूली थी। तब भारत में इंटरनेट के उपभोक्ताओं की संख्या सिर्फ 10,000 थी। यह संख्या भी आज के मुकाबले ना के बराबर थी। लेकिन आपको इस बात का अफसोस जरूर होता होगा कि 22 साल बीत जाने के बाद भी भारत में इंटरनेट की स्पीड उस जादुई गति से नहीं बढ़ पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी या फिर जिसके आप पैसे दे रहे हैं। इंटरनेट की गति को प्रति सेकंड के हिसाब से मापा जाता है। इस हिसाब से देखें तो भारत के लोगों को हर सेकंड
हाई स्पीड इंटरनेट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा मिलता है, जबकि इंटरनेट सेवाएं देने वाली टेलीकॉम कंपनियां मुनाफे के ऊंचे ऊंचे टावर्स पर बैठी हैं और ग्राहकों को बहुत ही सुस्त और अटक अटक कर चलने वाला इंटरनेट कनेक्शन महंगे दामों पर बेच रही है। फेसबुक ने एक नई स्टडी की है और इस नई स्टडी में दावा किया गया है कि अगर भारत में हर व्यक्ति की पहुंच इंटरनेट तक हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को 67 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। इस स्टडी के मुताबिक भारत में इस वक्त करीब 46 करोड़ लोगों की पहुंच इंटरनेट तक है और इनमें से करीब 37 करोड़ लोग मोबाइल फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और करीब 21 करोड़ लोगों के पास 4G कनेक्शन है। स्टडी में यह भी कहा गया है कि अगर मोबाइल फोन कंपनियां डेटा प्लान्स के दामों में 66% की कटौती कर दें तो भारत के हर 5 में से 4 व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। पिछले कुछ दिनों में कंपनियों ने अपने डेटा प्लान्स को सस्ता भी किया है, लेकिन अब इंटरनेट पर ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को हाई स्पीड इंटरनेट कभी मिलता ही नहीं। इसलिए हमने भारत के 21 करोड़ 4G यूजर्स के साथ हर सेकंड हो रहे इंटरनेट स्पीड घोटाले पर एक डीएनए टेस्ट किया है। हमारा मानना है कि जब तक भारत में इंटरनेट की स्पीड को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तब तक भारत विकास के बफरिंग मोड से बाहर नहीं निकल पाएगा। पैसे देकर अच्छी इंटरनेट स्पीड हासिल करना इंटरनेट के उपभोक्ताओं का बुनियादी अधिकार है और हम सबको मिलकर इसके लिए आवाज उठानी होगी। यहां सरकार से हमारा सीधा सवाल यह है कि आखिर देश के आम लोगों के साथ ऐसा धोखा करने की इजाजत सरकार कैसे दे सकती है? सरकार ये सब कुछ कैसे होने दे रही है? अगर आप इस वक्त ये डीएनए टेस्ट अपने मोबाइल फोन या फिर टैबलेट पर देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन भी रुक रुक कर और अटक अटक कर चल रहा हो। स्लो इंटरनेट स्पीड की वजह से गर्दन झटक झटक कर परेशान हो चुके भारत के लोगों को यह समझ नहीं आता कि भारत में इंटरनेट स्पीड पकड़ने से पहले ही पिंड छुड़ाकर भागने क्यों लगता है। ऑनलाइन ही है, रिजर्वेशन हो गया या ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, तो इंटरनेट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी नाउअडेज एंड इट अफेक्ट्स आवर लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट इफ द प्रॉमिस्ड इंटरनेट स्पीड इज़ नॉट गिवन टू अस। कई बार बहुत इंपॉर्टेंट काम करना हो देन कनेक्टिविटी नहीं है, देन प्रॉब्लम हो जाती है। पीपीटीज होती हैं, एक प्रेजेंटेशन होता है या कुछ पूछा जाता है हमसे, तो जनरली हर इंसान चाहता है कि तुरंत आंसर दे, तो उसके लिए हम लोग गूगल वगैरह के लिए हम लोग डिमांड करते हैं, बट इतना स्लो स्पीड है वहाँ पर, नेट इतना स्लो हो जाता है कि एक्चुअल में वो थोड़ा सा हम लोग लेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। वी कैन नॉट वॉच वीडियोज कंटिन्यूसली, वो फ्लो बिगड़ जाता है। I do need to use a lot of webcasts and all that, but it doesn't catch up to that level at home. दुनिया भर के देशों में इंटरनेट स्पीड का लेखा जोखा रखने वाली संस्था ओपन सिग्नल के मुताबिक 4G इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 75 देशों में 74वें नंबर पर है। भारत के 4G उपभोक्ताओं को 5.14 Mbps की औसत स्पीड हासिल होती है। इस मामले में श्रीलंका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और ग्वाटेमाला जैसे देश भी भारत से आगे हैं। सिंगापुर के लोगों को पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे तेज गति से चलने वाला 4G इंटरनेट हासिल है। सिंगापुर में 4G इंटरनेट कनेक्शन की औसत डाउनलोड स्पीड 45.63 मेगाबिट्स पर सेकंड है, जबकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में ये स्पीड औसतन 11.71 Mbps रहती है और श्रीलंका में लोगों का 4G इंटरनेट औसतन 10.42 Mbps की स्पीड से चलता है। यानी जब भारत के लोग बहुत खुश नसीब होते हैं तब जाकर उन्हें 5 Mbps के आसपास स्पीड हासिल होती है, लेकिन ज्यादातर मौकों पर भारत में कुछ भी तत्काल डाउनलोड नहीं हो पाता। भारत के सुस्त रफ्तार इंटरनेट का असर अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। आप कह सकते हैं कि जिस देश में इंटरनेट की स्पीड आधी होती है वहां आगे बढ़ने के मौके भी आधे ही रह जाते हैं।
कचरे में फेंक दी जाने वाली बोतलों से लैंप बनाकर इन्हें ऑनलाइन बेचने वाले अमित और माधुरी से सुनिए कि कैसे इंटरनेट की स्लो स्पीड इनके बिजनेस को पूरी तरह से रोशन नहीं होने देती। इंटरनेट का स्पीड बहुत मायने रखता है ऑर्डर्स पे। जैसे अगर हम डेली हमको 100 ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो 100 ऑर्डर्स में से ये होता है कि प्रोसेसिंग के टाइम पे इंटरनेट स्पीड जो होती है वो बहुत लो हो जाता है। और स्पीड लो होने की वजह से कम से कम जैसे 8-9 ऑर्डर्स रह जाते हैं प्रोसेस करना। जैसे कभी या तो होता है कि गेटवे के कारण प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है हमारा वेबसाइट में, क्योंकि गेटवे इतना धीरे धीरे चल रहा है, तो ऑर्डर्स क्या होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि वो रिजेक्ट हो गए हैं ड्यू टू लो इंटरनेट स्पीड। इंटरनेट की स्लो स्पीड की वजह से ई गवर्नेंस, ई नॉलेज और ई कॉमर्स में पिछड़ने का मतलब है कि डिजिटल इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे सपनों का रफ्तार पकड़ने से पहले ही क्रैश हो जाना। सबसे बड़ा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइबर ऑप्टिक पे ले जाने में हम लोग तो जब शुरू हुए थे टावर से शुरू हुए थे, अब हम फाइबर ऑप्टिक्स पे जा रहे हैं। इट इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट, तो वो बिग इन्वेस्टमेंट को कवर अप भी करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशंस को, तब जाके हमें वो हाई स्पीड दे पाएंगे। और फिर जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है हमारा रूरल पेनिट्रेशन जो है हमारा, वहाँ पे अभी प्रॉपर हमारे पर रोड्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर रहे हैं। कई गांव हैं ऐसे जिन पे तो रोड्स भी नहीं होंगी अभी। तो जब तक वहाँ रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसी चैलेंजेस जो हैं हमारे, जब तक वो शेप में नहीं आएंगे, हम जब तक उस स्पीड लेवल वाली पेनिट्रेशन को बढ़ाने में असमर्थ रहेंगे। एक अनुमान के मुताबिक भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 46 करोड़ से ज्यादा है। इस मामले में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत के ग्रामीण इलाकों में भी करीब 11 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन इंटरनेट उपभोक्ताओं में से करीब 37 करोड़ उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंटरनेट उपभोक्ताओं का इतना बड़ा बाजार महंगे डेटा पैक खरीद कर भी 4G को 3G, 3G को 2G और 2G को रहने दो जी वाली स्पीड पर चलाने को मजबूर है। दावा किया जाता है कि 4G की रफ्तार 3G से 10 गुना ज्यादा होती है, लेकिन भारत में 4G की रफ्तार भी जी भरकर इंटरनेट का मजा नहीं लेने देती। ये एडवर्टाइजिंग गिमिक ही कहेंगे, लेकिन वो भी बड़े स्मार्ट है सर। उन्होंने लिखा 10 Mbps। अब उसमें नीचे एक छोटा सा ना बहुत 2 पॉइंट में स्टार बना होता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। उसमें 100-250 लाइन अंग्रेजी की लिखी होती है जो कोई पढ़ता नहीं है, सिर्फ खिसका के कह देता है आई एग्री। उसमें कहीं ये भी लिखा होता है कि अगर आप एक सिस्टम पे चला रहे हैं प्योर तो आपको 10 Mbps मिल रहा है। मैंने अपने ऑफिस में 10 Mbps खरीद के लगवाया था। मेरे 4 मुलाजिम जो हैं चारों लगे हुए हैं इस समय इंटरनेट पे। श्रिंक हो गई ना, अब मेरे इफेक्टिवली कंप्यूटर के पास 2 या 2.5 Mbps आ रही है स्पीड। अभी ये 4 लोग अपने सिस्टम बंद कर देंगे, मेरी स्पीड 2-2.5 से बढ़ के 8 हो जाएगी। तो हम तो 10 Mbps लेके खरीदते हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजिकली नहीं समझते हैं कि वो 10 Mbps किस कंडीशन में, वो कंडीशंस जो होती हैं वो हमें कभी मिलती नहीं है कंडीशन। देश के प्रधानमंत्री भी कई मौकों पर इंटरनेट को देश के विकास की नींव बता चुके हैं। समय आएगा कि इसका सही इस्तेमाल होगा और क्वालिटेटिवली समय का इसके साथ जुड़ा होगा और वो हमारी जिंदगी में क्वालिटेटिव चेंज लाएगा। ये मैं बहुत साफ देख रहा हूं। इंटरनेट सेवाएं देने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो Mbps यानी मेगाबिट्स पर सेकंड को मेरा भरोसा पर सेकंड में बदल कर दिखाएं, ताकि लोगों को गूगल पर यह सर्च ना करना पड़े कि व्हाई इंटरनेट इज स्लो इन इंडिया। इंटरनेट स्पीड से परेशान लोगों के लिए अब ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी माई स्पीड नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, जिस पर आप अपने इलाके में अपनी इंटरनेट स्पीड को जांच सकते हैं। इस वक्त हम वोडाफोन के नेटवर्क पर हैं और अगर हम टेस्ट शुरू करें तो यहाँ इंटरनेट स्पीड बताने के लिए काम आ जाता है। और फिलहाल यहाँ पर 0.353625 Mbps की स्पीड आ रही है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो स्पष्ट है पुअर नेटवर्क स्पीड है। और इतना ही नहीं, जांचने के अलावा आप इस रिपोर्ट को ट्राई को भेज सकते हैं। इससे ट्राई सही तरीके पर आकलन कर पाएगी कि असल में देश के उपभोक्ता किस स्पीड से इंटरनेट हासिल कर रहे हैं। भारत के लोगों को सस्ता, भरोसेमंद और तेज रफ्तार इंटरनेट चाहिए, ताकि विकास की रफ्तार वाईफाई हो और नतीजे हाईफाई। और जब तक ऐसा नहीं होगा, भारत का विकास भी इंटरनेट की तरह झटके खाता रहेगा।
पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। यहाँ पर हम आपको MBPS के नाम पर हो रहे धोखे के बारे में भी बताना चाहते हैं। ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियां अपना डेटा प्लान ये कहकर बेचती हैं कि उनकी इंटरनेट स्पीड 15 MBPS, 30 MBPS या 40 MBPS या इससे भी ज्यादा है। लेकिन ये कंपनियां जिस MBPS की बात कर रही हैं वो मेगाबिट पर सेकंड है। मेगाबिट पर सेकंड इंटरनेट की स्पीड मापने की एक बहुत छोटी यूनिट होती है। MBPS सुनकर ज्यादातर लोगों को लगता है कि कंपनियां मेगाबाइट पर सेकंड की बात कर रही हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। जब कोई कंपनी आपको 30 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड देने का वादा करती है तो वो दरअसल सिर्फ 3.625 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड ही आपको दे रही होती है। यानी टेलीकॉम कंपनियां आपको शब्दों के जाल में उलझाकर धोखा देती हैं। यहां पर हम आपको इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना चाहते हैं। पूरी दुनिया में हर मिनट 1,50,00,000 टेक्स्ट मैसेजेस का आदान प्रदान होता है। गूगल पर प्रति मिनट 20 लाख सवालों के जवाब ढूंढे जाते हैं। गूगल की तरह दुनिया भर में 250 से ज्यादा सर्च इंजन्स हैं। ई-कॉमर्स साइट अमेजॉन पर प्रति मिनट 50 लाख रुपए से ज्यादा के सामान की बिक्री होती है। दुनिया भर में 60 सेकंड्स में 6.38 लाख गीगाबाइट डेटा ट्रांसफर होता है और यह डेटा 8,16,000 फिल्मों के बराबर है। सिर्फ 60 सेकंड्स में दुनिया भर में 47,000 एप्लीकेशंस डाउनलोड की जाती हैं और 701 ऐप्स रोजाना लॉन्च की जाती हैं। 1 मिनट के अंतराल में दुनिया भर में 60 लाख से ज्यादा फेसबुक पेज देखे जाते हैं, जबकि 200 करोड़ लोग इस दौरान ऑनलाइन होते हैं। हर 1 मिनट में 1 लाख नए ट्वीट्स किए जाते हैं। 1 मिनट में विकिपीडिया पर 6 नए आर्टिकल्स पोस्ट किए जाते हैं और दुनिया भर में यूट्यूब पर 1 मिनट में 13 लाख से ज्यादा वीडियोस देखे जाते हैं और यूट्यूब पर दुनिया भर के उपभोक्ता 3 अरब घंटे हर महीने गुजारते हैं। यूट्यूब पर हर मिनट 30 घंटे के नए वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि इंटरनेट एक महासागर बन चुका है जिसमें दुनिया का हर व्यक्ति डुबकी लगाना चाहता है। अगर भारत को इंटरनेट एज में जाना है तो सबसे पहले इस महासागर में तैरने की गति यानी इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो डिजिटल इंडिया का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपने महसूस किया होगा, सरकार लगातार आपसे डिजिटल बनने के लिए कह रही है। सरकार चाहती है कि आप डिजिटल पेमेंट्स करें, डिजिटल बैंकिंग करें, आपका लाइफस्टाइल पूरी तरह से डिजिटल हो जाए। लेकिन असलियत यह है कि आज भी पूरे देश के बड़े बड़े हिस्सों में मोबाइल सिग्नल्स बहुत कमजोर होते हैं और ऐसी स्थिति में डेटा सर्विसेज का उपयोग करना लगभग असंभव सा हो जाता है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि हमारे जो डिजिटल हाईवेज हैं वो लगभग चोक हो चुके हैं, उनमें ट्रैफिक जैम है और हमारी सरकार ये कह रही है कि इन्हीं डिजिटल हाईवेज पर चलिए। भारत में मोबाइल नेटवर्क की हालत कितनी खराब है, इसकी एक तस्वीर आज आपको दिखाना चाहता हूं। पिछले हफ्ते हमारे देश के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को मोबाइल नेटवर्क के लिए एक सीढ़ी लगाकर पेड़ पर चढ़ना पड़ा था। मेघवाल अपने संसदीय क्षेत्र बीकानेर से 12 किलोमीटर दूर एक गांव में थे। इस दौरान लोगों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताईं और कहा कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। इस पर मेघवाल ने अधिकारियों को फोन लगाने की कोशिश की, उनसे फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके मोबाइल फोन में नेटवर्क सिग्नल नहीं आ रहे थे। इसके बाद उनके लिए एक सीढ़ी का इंतजाम किया गया जिसे पेड़ के साथ लगा दिया गया। मेघवाल जब इस पर चढ़े तो उनके मोबाइल में नेटवर्क आया और उन्होंने अधिकारियों से तब जाकर बात की। तो ये है 21वीं सदी में हमारे भारत के आज के हालात, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और तमाम दुनिया भर की डिजिटल कंपनियां, मोबाइल कंपनियां या कह लीजिए कि टेलीकॉम कंपनियां भारत को एक बहुत बड़ा बाजार समझती हैं। लेकिन साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि दुनिया भर की कंपनियां ये भी समझती हैं कि भारत में लोगों को चूना लगाना, भारत में लोगों के साथ धोखा देना, भारत के लोगों को मूर्ख बनाना और भारत के लोगों की जेब काटना दुनिया भर में सबसे ज्यादा आसान काम है। और इसीलिए दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश को सिर्फ एक बाजार समझती हैं,
महज एक बाजार जहां वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आती हैं, सर्विसेज नहीं देना चाहती, पुअर सर्विसेज देकर मोटा पैसा कमाना चाहती हैं। और विडंबना यह है कि हमारे देश की सरकारें उन्हें ऐसा करने देती हैं और हमारे देश की सरकार आज भी टेलीकॉम में जो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इसे लेकर धृतराष्ट्र की तरह आंखों पर पट्टी बांधे हुए बैठी हुई है।